तो दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एक के में। जो आज का हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 को हम टारगेट में लेते हुए चल रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अगर पूछता है तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में हुई थी। घोषणा कब हुई थी, ध्यान रखिएगा, घोषणा पूछता है, शॉर्टकट में लिखेंगे तो 1900 में हुई थी। ओके, और इसके फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी। ठीक, स्थापना अगर पूछ देगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा, स्थापना अगर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 29 जून 1900 में, यानी कि 1900 में। ओके, अब सबसे पहले बात यह है कि अब ध्यान रखिएगा, पूछा था कि नोबेल पुरस्कार ये किसके नाम पर दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना सबसे पहले देख लेते हैं। स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इसकी स्थापना पूछता है कि साहित्य नोबेल में पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। कब, तो 1901 में अल्फ्रेड नोबेल जी के द्वारा किया गया था। ये उनका फोटो यहाँ पे बना हुआ है। ओके, और इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में, यानी कि 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था पूछा जाता है, तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था, ध्यान रखिएगा 1833 में। और मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु ध्यान रखिएगा 1896 में मृत्यु हुई थी। और मृत्यु के बाद इनके वसीयतनामा पर ही ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन हम ये बात करें सिर्फ और सिर्फ साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले ध्यान दीजिएगा कि पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था नोबेल पुरस्कार। अब क्या है, अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 क्षेत्रों में पहले साहित्य में, शांति में, भौतिकी में, चिकित्सा और रसायन में दिया जाता था। और इसमें अब एक अर्थशास्त्र में नया जुड़ा है, जो कि 6वें क्षेत्र में भी दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में नोबेल पुरस्कार तो बहुत लोगों को दिया गया है, लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में किसको दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 2019 में, ध्यान रखिएगा 2019 में किसे दिया गया है नोबेल पुरस्कार, तो ध्यान रखिएगा अभिजीत बनर्जी को दिया गया है। ये भारतीय हैं, मैं भारतीयों की बात कर रही हूँ। अभिजीत बनर्जी को दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि किसके क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को और कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार, कब दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा इन्हें अर्थशास्त्र में दिया गया था, क्योंकि अभी मैं बताऊं कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ओके, इसके बाद इनसे पहले किसे दिया गया, तो 2014 में, ध्यान रखिएगा किसे दिया गया है, तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। ध्यान रखिएगा कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। और इन्हें किसके क्षेत्र में दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा इन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति में नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे, इसलिए इन्हें दिया गया। और एक और भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मदर टेरेसा के बारे में पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत ये पहली महिला नोबेल पाने वाली कौन सी थी, ध्यान रखिएगा, तो मदर टेरेसा थी। कब मदर टेरेसा को ध्यान में रखिएगा मिला था, तो मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हें क्यों दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, सोशल वर्क में। और ये कहाँ की निवासी है पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अल्बानिया की निवासी हैं। कौन, तो मदर टेरेसा, ध्यान रखिएगा टेरेसा अल्बानिया की निवासी हैं। बाद में इन्होंने 1948 में 1948 में इन्हें भारत की नागरिकता मिला, यानी कि भारत का नागरिकता इन्हें प्राप्त हुआ। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, 1948 में मिला। ओके, और क्यों दिया गया, तो ध्यान रखिएगा साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 का दिया गया है लॉस्चलो क्रास्नहोर्काई को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा ये हंगरी के रहने वाले हैं, यानी कि हंगरी के निवासी हैं। और ये पेशे से क्या है, तो लेखक है, यानी कि राइटर है। और इन्हें क्यों दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा इन्हें उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कार्यों के लिए, जो सर्वनाशी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करते हैं, उन्हें इनके प्रयासों के लिए दिया गया है। आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहें। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय